मुंडक उपनिषद की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना हजारों साल पहले था। हाँ बिल्कुल। एक बहुत बड़े और सम्मानित गृहस्थ थे शौनक। वो ऋषि अंगिरस के पास जाते हैं और एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, हे गुरु, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे जान लेने के बाद बाकी सब कुछ अपने आप ही समझ में आ जाता है? और ये कोई अकादमिक सवाल नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस परम ज्ञान की तलाश थी, वो एक चाबी जो सारे ताले खोल दे। सही बात है। तो आज हमारे पास मुंडक उपनिषद के कुछ अंश हैं और उस पर आधारित एक कमेंट्री भी। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ये समझें कि ये प्राचीन ग्रंथ ज्ञान, सच्चाई और परम मुक्ति के बारे में हमें क्या सिखाता है। और मजे की बात यह है कि इस पूरी गुत्थी का जो पहला सिरा है वो ऋषि अंगिरस के जवाब में ही मिल जाता है। अच्छा। उन्होंने शौनक से कहा कि देखो, दो तरह का ज्ञान होता है जिसे जानना चाहिए। एक है पराविद्या यानी उच्च ज्ञान और दूसरा है अपराविद्या यानी निम्न ज्ञान। और हमारी सारी बातचीत आज इसी फर्क पर टिकी होगी। ठीक है, तो अगर दुनिया का सारा ज्ञान इन दो हिस्सों में बटा है तो पहले ये समझते हैं कि इस निम्न ज्ञान या अपराविद्या की टोकरी में क्या क्या आता है। तो अपराविद्या में वो सब कुछ आ जाता है जिसे हम आमतौर पर ज्ञान समझते हैं। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेद इसमें है? हाँ, और सिर्फ वेद ही नहीं बल्कि उन्हें समझने के लिए जो जरूरी विषय है वो भी। जैसे कि सही उच्चारण का विज्ञान यानी फिनेटिक्स, यज्ञ और कर्मकांड कैसे किए जाएं उसके नियम, व्याकरण, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, छंद शास्त्र और ज्योतिष भी। अच्छा। मूल रूप से वो सारा ज्ञान जो हमें इस दुनिया को समझने और इसमें सही ढंग से जीने में मदद करता है। पर एक मिनट, ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। वेदों को निम्न ज्ञान कहा जा रहा है? ये तो वो किताबें हैं जिन्हें हिंदू धर्म का आधार माना जाता है। बिल्कुल, और यही इस उपनिषद की खूबसूरती है। वो इन्हें बेकार या गलत नहीं कह रहा। तो फिर श्रोत की जो कमेंट्री है वो इस बात पर जोर देती है कि ये यकीनन ज्ञान है, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, लेकिन ये उस दुनिया का ज्ञान है जो बदलती रहती है, जो नश्वर है। ये आपको एक अच्छा जीवन जीना सिखा सकता है, कर्मों का अच्छा फल दिला सकता है, पर यह आपको उस परम सत्य तक नहीं ले जा सकता जो इन सब से परे है। ठीक है, ये बात समझ आई। तो अगर वेद और व्याकरण जैसा इतना गहरा ज्ञान भी निम्न है, तो फिर उच्च ज्ञान या पराविद्या में ऐसा क्या है? वो क्या चीज है जो इन सब से परे है? पराविद्या वो ज्ञान है जिससे उस अक्षर को जाना जाता है। अक्षर यानी वो जो कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी, मतलब ब्रह्म। ये वो ज्ञान है जो हमें उस परम सच्चाई तक ले जाता है जिसे हमारी पांचों इंद्रियां पकड़ नहीं सकती, जिसे हम देख, सुन या छू नहीं सकते। बिल्कुल, जिसका कोई परिवार नहीं, कोई रूप रंग नहीं, जिसकी ना आंखें हैं ना कान, जो हमेशा से है, हर जगह है और इतना सूक्ष्म है कि मन भी उसे पूरी तरह नहीं समझ सकता। तो क्या ये कहना सही होगा कि अपराविद्या दुनिया के कैसे और क्या का जवाब देती है और पराविद्या उस कौन या क्या का जवाब है जिससे ये सब कुछ बना है? आप बिल्कुल सही रास्ते पर है। पराविद्या ही वो एक तत्व है जिसे जानने से सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि बाकी सब कुछ उसी से निकला है। यहीं पर मेरा अगला सवाल आता है। अगर ब्रह्म निराकार है, अदृश्य है, हमारी समझ से इतना परे है, तो फिर ये ठोस दुनिया, ये पेड़, पहाड़, इंसान, ये सब उससे पैदा कैसे हो सकता है? ये तो एक तरह का विरोधाभास लगता है। हाँ, लगता है। और उपनिषद इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी से 3 बहुत सुंदर उदाहरण देता है। अच्छा। पहला, जैसे एक मकड़ी अपने अंदर से ही जाला बुनती है और फिर जब चाहे उसे वापस अपने अंदर खींच लेती है। वो जाला कहीं बाहर से नहीं आता। वो मकड़ी का हिस्सा है। बिल्कुल। दूसरा, जैसे इस धरती पर अपने आप ही जड़ी बूटियां और पेड़ उगाते हैं। अच्छा। और तीसरा, जैसे एक जीवित इंसान के शरीर से बाल अपने आप उगते हैं। ठीक है। उपनिषद कहता है ठीक इसी तरह उस अविनाशी भ्रम से ये पूरा ब्रह्मांड प्रकट होता है। वाओ, मतलब ये दुनिया किसी बाहरी शक्ति ने नहीं बनाई, बल्कि ये उसी परम तत्व के अंदर से निकली है, जैसे मकड़ी से जाला। एग्जैक्टली। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये दुनिया ब्रह्म से अलग है ही नहीं। बिल्कुल। स्रोत की कमेंट्री इसी बात को साफ करती है। दुनिया भ्रम है, समस्या दुनिया में नहीं, हमारी उसे देखने की नजर में है। मतलब दुनिया भ्रम नहीं है? नहीं, उपनिषद ये नहीं कहता कि दुनिया एक भ्रम है, वो कहता है हमारी व्याख्या भ्रामक हो सकती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे अंधेरे में
एक रस्सी पड़ी हो और हम उसे सांप समझकर डर जाएं। अच्छा, रस्सी और सांप वाला उदाहरण। हाँ, रस्सी तो असली है, वो वही थी। सांप सिर्फ हमारे मन का वहम था। रोशनी होती ही सांप का भ्रम मिट जाता है और रस्सी दिखने लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही ज्ञान की रोशनी होने पर यह दुनिया अलग अलग चीजों का झुंड नहीं बल्कि एक ही ब्रह्म का रूप नजर आती है। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन एक बात और है, उपनिषद और वेदों में यज्ञों और कर्मकांडों पर बहुत जोर दिया गया है। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि ये सब करके ही मोक्ष मिलता है। तो क्या उपनिषद इस रास्ते को गलत बता रहा है? अब आप उस बिंदु पर आ गए हैं जो मुंडक उपनिषद के सबसे साहसिक और मतलब क्रांतिकारी विचारों में से एक है। वो क्या है? ये उपनिषद इन सभी यज्ञों और कर्मकांडों को अदृढ़ा प्लवा कहता है, यानी कमजोर बेड़े। कमजोर बेड़े मतलब? ऐसी नावें जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, जो आपको डुबो सकती हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। उस समय में जब धर्म का मतलब ही यज्ञ और कर्मकांड था, तब ये उपनिषद कह रहा था कि ये रास्ता आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल, ये उस पूरी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। उपनिषद साफ साफ कहता है कि जो लोग इन कर्मकांडों को ही सबसे बड़ा सच मानकर फूले नहीं समाते, वो मूर्ख हैं। मूर्ख? हाँ, जो बार बार बुढ़ापे और मौत के चक्कर में फंसते रहते हैं। हाँ, अपने अच्छे कर्मों के बदले में वो स्वर्ग जा सकते हैं, वहां के सुख भोग सकते हैं, लेकिन जैसे उनके पुण्य का खाता खाली होता है, उन्हें वापस आना पड़ता है। उन्हें वापस इसी दुनिया में या शायद उससे भी किसी निचली दुनिया में धकेल दिया जाता है। वो उस चक्र से कभी स्थायी रोग से मुक्त नहीं हो पाते। तो अगर ये रास्ता नहीं है तो फिर सही रास्ता क्या है? उन्होंने बताया कि सच्चा रास्ता बाहरी क्रियाओं में नहीं बल्कि भीतर की यात्रा में है। ये रास्ता उन शांत और बुद्धिमान लोगों के लिए है जो आत्मनियंत्रित हैं, जो जंगल में मतलब एकांत में तप और श्रद्धा के साथ ध्यान का अभ्यास करते हैं। और ये ज्ञान मिलेगा कैसे? इस ज्ञान को पाने के लिए उपनिषद कहता है कि हाथ में यज्ञ की लकड़ी लेकर, यानी पूरी विनम्रता के साथ, एक ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो सिर्फ शास्त्रों का ज्ञाता न हो, बल्कि जिसने खुद ब्रह्म को अनुभव किया हो। मतलब जिसे सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो, जिससे उस सच्चाई का सीधा अनुभव भी हो। और ये ज्ञान पाने की प्रक्रिया कैसी है? मैंने सुना है कि इसमें धनुष और बाण का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। हाँ, और वो उदाहरण आत्म साक्षात्कार की पूरी तकनीक को एक एक तस्वीर में समेट देता है। चलिए इसे टुकड़ों में समझते हैं। ठीक है। उपनिषद कहता है कि जो महान हथियार है, यानी हमारा धनुष, वो है ओम, प्रणव। तो ओम हमारा टूल है, हमारा धनुष। बिल्कुल, वो शक्ति का स्रोत है। फिर आता है बाण। बाण है हमारी अपनी आत्मा, हमारा मैं, जिसे ध्यान के द्वारा तेज किया गया है। ध्यान से तेज किया गया मतलब? जैसे एक योद्धा लड़ाई से पहले अपने तीर की नोक को पत्थर पर घिसकर पैना करता है, वैसे ही एक साधक ध्यान और एकाग्रता से अपनी चेतना को तीक्ष्ण और धारदार बनाता है। यानी हमारी चेतना ही बाण है और लक्ष्य जाहिर है ब्रह्म होगा। हाँ, लक्ष्य है वही अविनाशी ब्रह्म। लेकिन यहाँ एक शर्त है। उपनिषद कहता है कि लक्ष्य को एक अव्यग्रेण चेतसा, यानी बिना भटके हुए मन से भेदा जाना है। एक अचूक व्यक्ति ही इसे भेद सकता है। अचूक व्यक्ति? इसका क्या मतलब हुआ? श्रोत की कमेंट्री में महाभारत का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब गुरु द्रोण अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे तो उन्होंने सबसे पूछा कि पेड़ पर बैठी चिड़िया में उन्हें क्या दिख रहा है। हाँ, ये कहानी तो सुनी है। तो किसी ने कहा, गुरुजी मुझे पेड़ दिख रहा है, टहनियां दिख रही हैं और चिड़िया भी। किसी और ने कुछ और कहा। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया, उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। सिर्फ आंख की पुतली, बस। यही है वो एकाग्रता। जब मन से बाकी सब कुछ हट जाए और सिर्फ लक्ष्य रह जाए, तभी निशाना लगता है। और जब वो चेतना का बाण ब्रह्म के लक्ष्य को भेद देता है, तब क्या होता है? उपनिषद का आखिरी निर्देश है, शर्वत तन्मयो भवेत, जिसका मतलब है नहीं है जो आया और चला गया। ये उस परम सत्य में हमेशा के लिए मिल जाना है। जैसे तीर जाकर लक्ष्य का ही हिस्सा बन जाता है, वैसे ही आत्मा अपने असली स्वरूप यानी ब्रह्म को पहचानकर उसी में विलीन हो जाती है। इसी सिलसिले में एक और बहुत प्रसिद्ध रूपक है, एक ही पेड़ पर बैठे दो पक्षियों का।
वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में क्या कहता है? वो हमारी दोहरी प्रकृति को बहुत खूबसूरती से समझाता है। सोचिए, एक पेड़ है, ये हमारा शरीर है। ठीक। इस पर दो पक्षी बैठे हैं जो दोस्त हैं और हमेशा साथ रहते हैं। एक है जीवात्मा, यानी हम सबका मैं वाला हिस्सा, जो सुख दुख महसूस करता है। हाँ, जो परेशान होता है, जो कर्म करता है। और दूसरा है परमात्मा, यानी हमारा वो अमर शांत हिस्सा जो बस सब कुछ देखता है, एक साक्षी की तरह। तो एक करने वाला है और एक देखने वाला। खुश हो जाता है, कभी कड़वे मिलते हैं तो दुखी हो जाता है, वो इसी सुख दुख के खेल में उलझा रहता है। और दूसरा पक्षी परमात्मा कोई फल नहीं खाता, वो बस शांत होकर बिना किसी भाव के पहले पक्षी को और उसके खेल को देखता रहता है। तो हमारे जीवन का सारा दुख और शोक इसी फल खाने वाले पक्षी की वजह से है। इससे बाहर कैसे निकला जाए? उपनिषद कहता है कि दुख और शोक ठीक तब तक बना रहता है जब तक पहला पक्षी अपनी इस बेबसी में डूबा रहता है, खुद को अकेला और कर्मों के फल से बंधा हुआ महसूस करता है। लेकिन जिस पल वो थक कर, परेशान होकर मुड़कर दूसरे पक्षी को देखता है, उस ईश्वर को, उस साक्षी को जो उसी के भीतर बैठा है, और उसकी महिमा को पहचानता है, उसी पल वो सारे शोक से मुक्त हो जाता है। तो ये खुद को साक्षी के रूप में पहचानना ही वो ज्ञान है जिसे शौनक खोज रहे थे। ये समझना कि मैं सिर्फ फल खाने वाला असहाय पक्षी नहीं, बल्कि वो शांत दृष्टा भी हूँ। बिल्कुल, यही वो क्षण है जब भ्रम टूटता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी असली पहचान वो शांत अमर पक्षी है, न कि सुख दुख में गोते लगाने वाला। तो इस सब का आखिरी नतीजा क्या है? जब कोई इस ज्ञान को पूरी तरह से जी लेता है तो उसकी क्या स्थिति होती है? उपनिषद इस अंतिम विलय को समझाने के लिए प्रकृति से एक और शक्तिशाली उदाहरण लेता है। जैसे अलग अलग नामों वाली नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, बहती हुई जब अंत में समुद्र में पहुंचती हैं, तो क्या होता है? वो समुद्र बन जाती हैं। हाँ, वे अपना नाम और अपना अलग रूप खो देती हैं और सिर्फ समुद्र बन जाती हैं। आप फिर ये नहीं बता सकते कि ये गंगा का पानी है, ये यमुना का, वो सब एक हो जाता है। ठीक उसी तरह जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो अपने नाम और रूप के बंधनों से आजाद होकर उस परम पुरुष में मिल जाता है जो सबसे परे है। और फिर उपनिषद अपना सबसे महत्वपूर्ण अंतिम वाक्य कहता है। वो क्या है? ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही बन जाता है। हाँ, जानना और होना एक ही बात हो जाती है। तो आज हमने शौनक के एक सवाल से शुरू करके ज्ञान की प्रकृति, ब्रह्मांड के स्रोत और कर्मकांड से लेकर आत्मज्ञान तक के रास्ते को समझने की कोशिश की। हाँ, और अगर सार निकालें तो यही है कि ज्ञान दो तरह का है। एक अपराविद्या जो हमें दुनिया चलाना सिखाता है, ये जरूरी है पर अधूरा है। और दूसरा है पराविद्या जो हमें उस एक अविनाशी सच ब्रह्म के बारे में बताता है। और उस तक पहुंचने का रास्ता बाहरी कर्मकांडों से नहीं, बल्कि ध्यान, एकाग्रता और गुरु के मार्गदर्शन में की गई भीतरी यात्रा से होकर जाता है। और अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। उपनिषद के आखिर में एक चेतावनी दी गई है। ये कहा गया है कि ये ब्रह्म विद्या केवल उन्हीं को सिखानी चाहिए जिन्होंने कुछ खास योग्यताएं हासिल कर ली हों, जो पवित्र जीवन जीते हों, वेदों को जानते हों, और सबसे जरूरी, जिन्होंने शिरोव्रतम यानी सिर पर अग्नि धारण करने का व्रत विधिवत पूरा किया हो। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के हमारे दौर में इस सिर पर अग्नि धारण करने का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये किसी कठिन साधना का प्रतीक है, या अपने पुराने बेकार विचारों और अहंकार को ज्ञान की अग्नि में जलाने की हिम्मत? इस तरह के गहरे ज्ञान के लिए खुद को सच में तैयार करने का आखिर मतलब क्या है?